साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेपेश्वरः स्वयं प्रतिजग्राह प्रतिजग्राह तद्बाढ़ं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। जब दक्ष ने नारद जी को शाप दिया गृहस्थी तेरी नहीं बसेगी, तू एक जगह नहीं टिकेगा, सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, नारद जी भी चाहते तो पलटकर दक्ष को कुछ श्राप दे सकते थे, लेकिन बदला लेने की शक्ति होने पर भी बदले की इच्छा न रखना। हे परीक्षित, साधुता बस जगत में इसी का नाम है। तुम में शक्ति है, फिर भी नहीं मुझे बदला लेने का। तुम चाहो तो पल भर में उसका कुछ भी कर सकते हो, नहीं क्षमा कर देना, यही साधुता है। नारद युधिष्ठिर संवाद। भगवान वाराह ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप भाई है। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए जंगल में कठिन तपस्या करने को गया। जब तप के लिए गया तो नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के पास आए। उसे नारायण की महिमा सुनाते, कथा कह सुनाते। गर्भ में बालक है, उसने भी कथा सुनी, भगवत भक्ति। संतान के जीवन पर पिता से भी ज्यादा मां का प्रभाव पड़ता है। रावण की मां राक्षस कुल की थी, केतसी। पिता ऋषि थे। ऋषि पुत्र होने पर भी मां राक्षसी थी, इसलिए मां का प्रभाव ज्यादा पड़ा। रावण राक्षस पुत्र हुआ, राक्षस स्वभाव का हुआ। और भागवत में कश्यप मुनि और दिति संध्या के समय आती हैं, प्रेम याचना करती हैं। कश्यप मुनि बार बार कहते हैं कि संध्या के समय प्रेम याचना करती हो, राक्षस पुत्र पैदा होगा। आसुरी भाव मन में था उस समय। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि का जन्म हुआ। मां का प्रभाव पड़ा। ऐसे ही सुमित्रा का प्रभाव लक्ष्मण जी पर पड़ा। सुनीति का प्रभाव ध्रुव जी पर पड़ा। मां का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, पिता का प्रभाव नहीं पड़ता उतना। मां के गर्भ से भगवत भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वर मांगो, आपके बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, 12 मास में किसी मास में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु